हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे थे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, इनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में कि मॉड्यूल क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मॉड्यूल बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्क्स कह लो अपने लैंग्वेज में, कि लाइक हमें एक यूजर पैनल बनाना है। अब यूजर पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल हो गया कि यूजर मॉड्यूल बना दो भाई। एक होता है एडमिन मॉड्यूल बना दो, फिर वेंडर्स मॉड्यूल बना दो, है ना। तो मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल टास्क डिसाइड किए जाते हैं कि कंट्रोलर वन ये कुछ और कंट्रोल कर रहा है, ये कुछ और कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि अगर हमारा लॉगिन सिस्टम का मॉड्यूल है तो इसमें लॉगिन होगा, साइन अप होगा, फॉरगेट पासवर्ड होगा, ओटीपी बेस्ड सिस्टम्स होंगे। तो वो एक पूरा का पूरा मॉड्यूल होगा और उस मॉड्यूल के अंदर की चीज़ें हम डिजाइन कर सकते हैं, अथोराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो मान लीजिए एक मॉड्यूल हमारा ये हो गया जिसमें कुछ कंट्रोलर, व्यू, पाइप वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसी तरह दूसरे मॉड्यूल तो हमारे पेजेस, हमारे प्रोजेक्ट पे जब हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, अभी तो हमारे पास एक मॉड्यूल है, दैट मीन्स ये नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है। बट जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट करते जाएंगे, प्रोजेक्ट बड़े होंगे, तो ये हमें अलग अलग मॉड्यूल लोगों के लिए बनाने पड़ते हैं कि भाई यूजर पैनल बना दो, एडमिन पैनल बना दो, वेंडर्स के लिए पैनल बना दो। और अगर कोई स्कूल का है तो आप देखते हैं कि उसमें टीपीयू का अलग पैनल होता है, एडमिशन सेल का अलग पैनल होता है, फीस डिपार्टमेंट का अलग पैनल होता है, लाइब्रेरी का अलग पैनल होता है। तो ये सब क्या हो गया, ये एक मॉड्यूल्स हो गए। तो हमें यहाँ पे जब इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो अपने लिए अलग अलग मॉड्यूल बना लेंगे कि जिस टाइप का यूजर लॉगिन किया वो अपने मॉड्यूल के अंदर वर्क करता रहे। हालांकि हम कहीं भी उसको एक्सेस करा सकते हैं, बट मॉड्यूल एक पर्टिकुलर टास्क के कलेक्शंस होते हैं मॉड्यूल। जैसे अगर अभी हम बात करें कि यूजर मॉड्यूल बना दो मेरे लिए, तो यूजर मॉड्यूल बनाने के लिए हमें क्या करना है, न्यू टर्मिनल और ng, तो बेस कमांड है, जनरेट करना है g। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, c से कंट्रोलर बना रहे थे। अब क्या करेंगे, m से मॉड्यूल बनाएंगे, ng जनरेट मॉड्यूल। अब मॉड्यूल का नाम जैसे यूजर इंटर, तो आप देखिए ये एक फाइल क्रिएट किया यूजर मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक है, यहाँ पे एक यूजर फोल्डर बना और इसके अंदर यूजर मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल जनरेट हो गई, है ना। इसी तरह आप और भी मॉड्यूल बना सकते हैं कि हमने दिया ng जनरेट मॉड्यूल और एडमिन, तो ये एक एडमिन मॉड्यूल जनरेट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक एडमिन, अभी आप देख रहे हैं कि चारों सेम लग रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस है। इनको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि एक मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल दैट मीन्स फोल्डर नहीं होता, एक फाइल होती है यूजर मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल। इसी तरह जो ऐप था, ऐप तो एक फोल्डर है लेकिन उसके अंदर भी एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, तभी ये मॉड्यूल कहला रहा था और इसके अंदर कंपोनेंट थे। तो हमारे एक यूजर हो गया जो इसका मेन मॉड्यूल हो गया। अब इस यूजर के अंदर हम बहुत सारे अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसका लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, इसका डैशबोर्ड बनाएंगे, इसका शॉपिंग सिस्टम बनाएंगे, बिलिंग सिस्टम बनाएंगे, है ना। तो इस यूजर के अंदर एक मॉड्यूल जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा और बाकी के हमारे पास कंट्रोलर्स होंगे। जैसे अगर यूजर के हम एक दो कंट्रोलर बनाना चाहें
तो ng न्यू टर्मिनल पे आते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? मान लीजिए कि यूजर का प्रोफाइल चाहिए हमें, प्रोफाइल। अगर आपने ऐसे दे दिया तो ये कहाँ पे बना देगा? बाहर। बाहर मतलब ऐप का वो कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है? यूजर का कंपोनेंट बनाना है, तो आपको उस डायरेक्टरी को डिफाइन करना पड़ेगा। लाइक आपको यहाँ पे यूजर स्लैश प्रोफाइल। अगर ये आप यूजर ना देते तो ये कहाँ बनता? जैसे अभी हमने फुटर और हेडर बनाया था डायरेक्ट ऐप की डायरेक्टरी में, तो वो इस मेन मॉड्यूल का एक कंपोनेंट बन जाता जिसका क्लेरिफिकेशन यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा था। बट हमें यूजर का कंपोनेंट बनाना है तो हम यूजर का पाथ देंगे, देन कंपोनेंट का नाम देंगे। अगर अभी इंटर करें तो ये अभी भी कंपोनेंट क्रिएट करेगा, लेकिन यूजर मॉड्यूल के अंदर। और अब इसका जो रेफरेंस होगा, असाइनमेंट होगा, वो कहाँ पे आएगा? इस यूजर मॉड्यूल में आ रहा है। आप नोटिस करिए प्रोफाइल कंपोनेंट अब इस मॉड्यूल में डिक्लेयर नहीं हुआ। अगर हम ये मॉड्यूल ना होता तो ये कहाँ डिक्लेयर हो रहा था? यहाँ हो रहा था। अभी चूंकि ये एक मॉड्यूल है तो इसका डिक्लेरेशन इसी मॉड्यूल में हो गया। अब जो कुछ भी होगा इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इस जितने भी इसके अंदर के कंपोनेंट होंगे, है ना। तो ये बेसिकली यूज है कि हमने एक प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया। ऐसे ही हम चाहें तो और भी कंपोनेंट यहाँ बना सकते हैं, बट एक है और इस पे हम थोड़ा सा देते हैं और इसको यूज करते हैं। h3 और em ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो। और यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज माई प्रोफाइल। ओके, अब क्या करेंगे? ये चूंकि अभी हमारा ये कंपोनेंट रन कर रहा है पेज, है ना। आप देखिए यहाँ पे हमारा मेन कंपोनेंट रन कर रहा है और मेन मॉड्यूल रन कर रहा है। ये सब तो चाइल्ड मॉड्यूल हो गए। ये भी अब हमारा जो कंपोनेंट यहाँ पे प्रोफाइल बना, ये भी तो इसके साथ लिंक्ड नहीं है। तो अगर हम इस मॉड्यूल में इसके आईडी को, सेलेक्टर को, ऐप प्रोफाइल को कॉल करेंगे तो क्या लगता है आपको? ये अभी भी रिजल्ट देगा? नहीं देगा। डायरेक्ट वेलकम के नीचे लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से हमें कॉल करना होता है प्रोफाइल को और सेव। ये कमांड है पायलट। देखिए आप नोटिस कीजिए इतनी सारी एरर आ गई। अगर इसको हटा दें, हम सेव करें तो ये चल रहा है ना, नो एरर, सब कुछ सक्सेस है। लेकिन जैसे ही हमने ये दिया तो एरर आई। क्यों आई? आप समझिए। क्योंकि ये हमने ये जो कंपोनेंट उठाया है वो इस कंपोनेंट का पार्ट है ही नहीं जिस कंपोनेंट में आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये तो यूजर मॉड्यूल का पार्ट है और यूजर मॉड्यूल खुद अपने आप में अलग चीज है। तो जब ये खुद अपने आप में अलग है, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये नहीं लोड हो पाएगा। तो हमें चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यूजर मॉड्यूल को जब तक हम यहाँ पे बताएंगे नहीं कि भाई आप भी हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, आपको हम एक्सेस करना चाहते हैं, तब तक ये हम ऐप प्रोफाइल को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इस यूजर मॉड्यूल को यहाँ पे कनेक्ट किया जाए।
कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया जाता है, कंपोनेंट को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, देखिए एक ब्राउज़र मॉड्यूल, ऐप राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्टेड हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होके आते हैं क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल हैं, इनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये एक्सेस नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। हमारे मॉड्यूल का नाम क्या है? यूजर। आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, पहले इंपोर्ट देन, या अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना यूजर तो आपको हेल्प आएगी। आप ऐसे सेलेक्ट किए है ना, यहाँ पे दिख रहा है एंटर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और साथ में ये यहाँ पे कोड इंपोर्ट भी हो गया आपका यूजर मॉड्यूल, है ना। ये यूजर मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब क्या हुआ, इस मॉड्यूल की कनेक्टिविटी यहाँ पे बन गई है, लेकिन क्या लगता है आपको अब ये चल जाएगा? सेव करते हैं, देखिए अभी भी एरर है। तो जब आप कोई मॉड्यूल बना लेते हैं तो उसके अंदर के कंपोनेंट को आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। जैसे ये मॉड्यूल तो यहाँ कनेक्ट हो गया, हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके कंपोनेंट को इस तरह से डायरेक्टली नहीं एक्सेस किया जा सकता, क्योंकि ये एक मॉड्यूल है और ये अपने आप को अपने एरिया में वर्क करने देगा, लेकिन किसी दूसरे एरिया में एक्सेस चाहिए तो पहले तो आपको इस मॉड्यूल को यहाँ कनेक्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, देन आपको इसमें से अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट होता है ना, ऐसे ही सेम हम कोई भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा किया और एक्सपोर्ट, सेम। अब अगर हमें प्रोफाइल को एक्सेस कराना है हर जगह तो हमें इस प्रोफाइल को एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। आप देखिए जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया एरर हमारी चली गई और अब ये एक्सेसिबल हो गया। दैट मीन्स किसी मॉड्यूल के बाहर उसके कंपोनेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें उसको एक्सपोर्ट कराना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कराएंगे तो ये कंपोनेंट कभी भी अदर मॉड्यूल में जाकर एक्सेस नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमने मॉड्यूल तो कनेक्ट किया इंपोर्ट करके, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल अब कनेक्टेड है, बट इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसको आप अगर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अदर मॉड्यूल्स में जाके एक्सेसिबल नहीं होंगे। अपने अंदर तो होंगे लेकिन बाहर के मॉड्यूल में एक्सेसिबल नहीं होंगे, चाहे वो एडमिन हो या डायरेक्ट रूट ही क्यों ना हो। जैसे ही हमने यहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया हमारी एरर चली गई और आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है दिस इज माय प्रोफाइल। ये कहाँ से आया? यूजर के मॉड्यूल में से आया है ना। इसी तरह मैं एक और यूजर का मॉड्यूल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू टर्मिनल लेते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट, कहाँ पे करना है? यूजर स्लैश, क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। लीजिए हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम से कंपोनेंट बनाया, किसके लिए? यूजर के लिए। अब ये यूजर के लिए बनाया तो यूजर के मॉड्यूल में ये डिक्लेयर भी हो गया प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब हम इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को अगर यहाँ पे कहीं यूज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे अगर हमने ये लिया और ऐप प्रोडक्ट को कॉपी और मान लीजिए हम प्रोफाइल के अंदर आते हैं और यहाँ पे इसको कॉल करते हैं तो क्या होगा? ये एक्सेसिबल है और अभी भी आपके पेज पे देखिए
प्रोडक्ट वर्क का इफेक्ट दिख गया। क्यों दिख गया? क्योंकि आपने इस कंपोनेंट को, प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट को अपने ही मॉडल के अंदर कॉल किया, और चूंकि ये मॉडल प्रोफाइल का एक्सपोर्टेड बना हुआ था तो बाहर ये एक्सिस करने दिया। आपको इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने इसको तो कहीं बाहर यूज ही नहीं किया, आपने तो इंटरनली यूज किया है ना। बट अगर आप इसको यहाँ से हटाएं, यहाँ पे नहीं, भाई मैं इस कंपोनेंट को भी डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखें, प्रोडक्ट का नहीं है, हम यहाँ पे कॉल करते हैं ऐप प्रोडक्ट, आप देखिए एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी अदर मॉड्यूल के कंपोनेंट को डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को उसके मॉड्यूल के बाहर एक्सेसिबल बनाना है तो आपको उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूंगा ये एरर चली जाएगी, सक्सेस। आप देखिए अब ये वर्क कर रहा है। इस बात को एक बार और ध्यान से समझें कि जब आप कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो उसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने मॉड्यूल में डिक्लेयर होते हैं और अपने मॉड्यूल के अंदर के सारे कंपोनेंट पे एक्सेसिबल भी होते हैं। बट अगर आप अपने मॉड्यूल के बाहर भी इन कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन है इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे मॉड्यूल के अंदर। जैसे ये हमारा मेन मॉड्यूल था, ऐप मॉड्यूल के अंदर हमने यूजर मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। जैसे ही आप इस मॉड्यूल को इस पे इंपोर्ट करेंगे तो इस मॉड्यूल की सारी चीज़ें, सारी ऑथराइजेशन इस मॉड्यूल पे, इस मॉड्यूल के अंदर एक्सेसिबल हो जाएंगी। बट अगर आप किसी कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस कंपोनेंट को यहाँ पे उसके मेन मॉड्यूल में आके एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये कंपोनेंट अभी भी आप किसी भी दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको एक्सपोर्ट करा देते हैं, जिससे हम अदर मॉड्यूल के भी कंपोनेंट को एक्सेस कर सकें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करें, मेल करें, आपको फुल सपोर्ट देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।